बुलेटिन शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। जांजगीर से आपको बड़ी खबर बता देती है। फूड एंड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया है। छापेमारी से दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया। विभाग को काफी समय से मिल रही थी शिकायत, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जांजगीर में फूड एंड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया है, तो वहीं पर छापेमारी से दुकान संचालकों में हड़कंप मच गया है। विभाग को काफी समय से शिकायतें मिल रही थी, जिसको लेकर फूड एंड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई की है, जहां पर भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के राहत पैकेज पर वित्त मंत्रालय ने आज दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्रालय की कॉन्फ्रेंस पर ज्यादातर जोर किसानों पर रहा। केंद्र ने 3 करोड़ किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज देने का फैसला लिया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार गरीबों और किसानों पर समर्पित है। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि जिन मजदूरों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी अगले 2 महीने तक 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं केंद्र सरकार ने किसानों और गरीब परिवारों के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। राहत पैकेज की बड़ी बातें। छोटे व्यापारी, छोटे किसानों को राहत। 3 करोड़ किसानों को सस्ती दरों पर कर्ज। देश में सकारात्मक सोच खड़ी हुई है। किसानों गरीबों को समर्पित है सरकार। गरीबों के उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार ने गरीबों की चिंता की। छोटे किसानों को ध्यान रखा जा रहा है। 25 लाख नए किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए। गरीबों के हित का लगातार ध्यान रखा जा रहा है। प्रवासी गरीब जरूरतमंद हमारी पहली प्राथमिकता। कृषि क्षेत्र के लिए 86,600 करोड़ का लोन। पैसा सीधे किसानों के खाते में जा रहा है। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड को मंजूरी। सरकार गांव गरीब सबकी मदद कर रही है। न्यूनतम मजदूरी के भेदभाव को खत्म करेंगे। 2.33 करोड़ मजदूरों को पंचायत में काम मिला। मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाकर 202 रुपए की गई। श्रम कानून में सुधार पर काम हो रहा है। एक नेशन एक राशन कार्ड योजना जल्द जाएगी। बिना कार्ड वाले मजदूरों को 5 किलो अनाज। मुफ्त अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। गुना के नजदीक एक भीषण सड़क हादसे में 9 मजदूरों की मौत और करीब 55 घायल हो गए। ये हादसा कंटेनर और यात्री बस की आमने सामने की टक्कर से हुआ। सभी मजदूर कंटेनर में सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंच गए और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है। बस इतना पता चला है कि सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और महाराष्ट्र से लौट रहे थे। गुना के कैंट थाना इलाके के पास रात करीब 2:30 बजे ये बड़ा हादसा हुआ। यात्री बस और कंटेनर में जबरदस्त टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 8 मजदूरों की वही मौके पर ही मौत हो गई और इस दुर्घटना में 55 मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर अपने परिवार के साथ कंटेनर में सवार थे। दुर्घटना होते ही कंटेनर का ड्राइवर घटना स्थल से भाग गया। बताया जा रहा है कि सभी श्रमिक महाराष्ट्र से अपने घर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात को करीबन 3 बजे की घटना है। गुना बाईपास पे गंभीर एक्सीडेंट का मामला हुआ है। उसमें बॉम्बे से यूपी उन्नाव रायबरेली जिले के लिए आयसर बस में जा रहे थे मजदूर लोग और एक बस ग्वालियर से अहमदाबाद के लिए जा रही थी। तो गुना बाईपास पे एक्सीडेंट, दोनों आपस में टकराने से एक्सीडेंट हो गया है।
जिसमें जो मजदूर बैठ के आ रहे थे उसमें 8 मजदूरों की अभी तक डेथ हो चुकी है और 54 लोगों की चोट लगने से इलाजरत है जिला अस्पताल गुना में, जिनका उपचार लगातार चल रहा है, डॉक्टर टीम द्वारा की जा रही है। और जो मृत हुए हैं उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही इनको उनके निवास स्थान पे शवों को पहुंचाना और मजदूरों को उपचार बाद उनके निवास स्थान पे पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है और पुलिस टीम और प्रशासन की टीम इसमें हर संभव मदद के लिए प्रयास कर रही है। तो वहीं इस सड़क हादसे पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने दुख जताया है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। एक दुखद ये हादसा हो गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया अभी वर्तमान में। हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है। हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। गुना में हुई मजदूरों की मौत पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये सभी दुर्घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी मृतकों के परिवारों को 1-1 करोड़ की राहत राशि शिवराज सरकार को देनी चाहिए। आश्चर्यजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो मध्य प्रदेश के मजदूरों की रेल से कट के जो पैदल चल के आ रहे हैं अपने अपने घरों पे मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश के हैं उनकी जान जा रही है, या मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के जो लोग यहाँ से बाईपास हो रहे हैं, जा रहे हैं अपने अपने घर, चाहे उत्तर प्रदेश जाएं या बिहार जाएं, उनकी सड़क दुर्घटनाओं में या पैदल चल के या जिससे उससे भी जा रहे हैं वाहन से, उनकी जान ज़्यादा जा रही है। मैं उन सबको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और क्योंकि मध्य प्रदेश की पेरीफेरी में हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार 1-1 करोड़ रुपए इन सब मजदूरों को दे जिनकी जान गई। जब इतने लाख करोड़ों का पैकेज दे दिया है तो इनको 1-1 करोड़ देने में क्या दिक्कत है, जिससे ये लोगों में जो एक दहशत बनी हुई है वो दहशत समाप्त हो। और दूसरा, एक जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सर्दी जुकाम है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, सब चीजें फ्री करो, लॉकडाउन खत्म करो, लोगों को जाने दो। और मैं पूछना चाहता हूँ कि 4,414 संक्रमण लोगों में कोरोना का कैसे हुआ और 235 लोगों की मौत कैसे हुई है। और अगर सर्दी जुकाम है तो जो प्रधानमंत्री का कहना है कि 2 गज की दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। और हमको संविदा, राजभवन, मंत्रालय से निकल के बाहर आ जाना चाहिए और लोगों की मदद बीच में जाके करना चाहिए। घूमें सभी जगह, वार्डों के अंदर, अस्पतालों के अंदर। और आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा है कि मंत्रालय से निकल के बाहर आइए, देखिए वस्तुस्थिति क्या है, और ये देखना चाहिए शासन को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को। खबरों में आगे बढ़ते, खबर विदिशा से है, जहां लटेरी थाना क्षेत्र के ग्राम मलानिया में एक ही समुदाय के 2 गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों की एक ही शख्स की मौत हो गई है और वहीं एक गुट का एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना के मलड़िया गांव में पुरानी रंजिश पर एक घटना हुई थी जिसमें हसीन ने शहजाद की आंख को फोड़ दिया था। इसी विवाद पर हसीन जब शहजाद के घर के सामने से गुजर रहा था तो शहजाद और उनकी पूरी पार्टी ने पहले से जो इस फिराक में थे उसको पकड़ करके धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिससे शहजाद ऑन स्पॉट खत्म हो गया। हॉस्पिटल लाते लाते हसीन हॉस्पिटल लाते लाते खत्म हो गया। इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सर, घटना में कितने लोग घायल और कितने लोग मृतक? नहीं, घटना में दोनों तरफ से थे।
विदिशा के दीपनाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम रीनिया में 4 दिन पहले मिले शव के मामले में पुलिस ने पत्नी सहित प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले ग्राम रीनिया में मृतक राजू अहिरबार की मौत की सूचना पुलिस को मिली थी। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर युवक की गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया था, जिसको लेकर विदिशा एसपी विनायक वर्मा ने मार्गदर्शन में पुलिस के मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या करवाई। जैसे लगातार हाथ धोना, मास्क पहन के ही घर से बाहर निकल। भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथौड़ी ने वीडियो के माध्यम से संदेश जारी किया है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के शासन प्रशासन द्वारा जो भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं उनका पालन किया जाए और साथ ही उन्होंने लोगों से घर पर रहने की अपील की है। जैसे लगातार हाथ धोना, मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलना, घर में भी आवश्यक हो तो सोशल डिस्टेंसिंग रखना और इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें, जिससे कि हम इस रोग से और इस वायरस से मुकाबला कर पाएंगे। इसी प्रकार से और बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है या होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको भी आप ज़रूर लें और सुबह घर में ही रह के योग करें। इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और हम इस संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना करें, हम आपस में भी मिलना अवॉइड करें। लॉकडाउन 3 में लगातार बाहर से मजदूर आ रहे हैं। सभी को 14 दिन के लिए स्कूल में क्वारंटीन किया जा रहा है। गांव के अंदर ना जा सके इसके लिए सभी स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत जेवरहीड़ को आश्रित ग्राम टोडो और सिगुचुआ कुल 49 मजदूर बाहर से, जिसका खाना पीना का व्यवस्था ग्राम पंचायत को करना है। लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच ने कहा बहुत से मजदूर घर चले गए, बाकी मजदूर अभी भी स्कूल में हैं। पंचायत स्तर में हम कुछ व्यवस्था नहीं कर सकते, हमको जनपद सीईओ द्वारा कुछ आदेश नहीं दिया गया है और खाने पीने देने बात आए तो बता दें जिनके घर में राशन कार्ड है उनको नहीं देना है और जो अति आवश्यक पड़े हैं तभी चावल दाल देंगे। और भरगा से कर अनुमति मांगे भरगा नहीं तो गाड़ी भेज दे हम उनके लिए, तो गाड़ी तक नहीं भेजी से वो गए गाड़ी के लिए जहाँ जाना है वहाँ से कर ले, गाड़ी कोई नहीं भेज सकते हैं कि मेरा चार्ज में नहीं है। और एसडीएम के पास भी फोन किए हैं तो वो ही बोल दिया है कि एसडीएम के पास जाओ। पंचायत सिंघचुआ में टोटल 39 आदमी आए हैं और उसके लिए अपने अपने घर से व्यवस्था किए गए हैं और उसमें जो भी टूटी फूटी खर्चा लगता है उसको ग्राम पंचायत द्वारा दिया जाता है। पूरी पूरा तरह से शासन से जो भी आदेश आ रहे हैं पलायन से वापस आने वाले श्रमिकों के बारे में बाकायदा वो सरपंच संघ के कहा जाए ग्रुप में और सचिवों के नोडल अधिकारियों के ग्रुप में बाकायदा जारी किया जा रहा है। हो सकता है उनको उसका ज्ञान नहीं होगा, मतलब पढ़े नहीं होंगे। रायपुर में एक निजी कॉलेज के प्रोफेसर ने मेक इन इंडिया की तर्ज पर वेंटिलेटर बनाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोफेसर सुमित कुमार राय ने देश में वेंटिलेटर की कमी को देखते हुए अपने घर पर ही वेंटिलेटर बनाया है। सुमित ने बताया कि ये वेंटिलेटर जिन्होंने महज 2 हफ्ते में तैयार किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वेंटिलेटर बैटरी और बिजली दोनों से चलता है। बालोद जिले के रहने वाले लगभग 20 लोग महाराष्ट्र से बालोद पहुंचे थे, जहां पर जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय के पास क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर उन्हें भोजन कराया और स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद रहे। सभी बच्चों ने और लोगों ने बताया कि यहां खाने पीने की दिक्कतों की वजह से वापस जाना पड़ रहा है। मुंबई से हम लोग आधा रास्ता चल के आए, आधा ट्रक से आया और धुले के बाद महाराष्ट्र का अपना व्यवस्था किया, नागपुर से बस पिछोड़ा बॉर्डर तक आए हैं। लेकिन मुंबई में अपने कुछ खाने पीने को नहीं मिला,
बाकी जगह मिला महाराष्ट्र के अंदर। तो धुले के बाद यहाँ से ठीक था, मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा हुआ। इस तरीके के लॉकडाउन के अंदर कोई फसल अभी मतलब खाने पीने कुछ नहीं मिला। मिस्त्री का काम करता था, प्लास्टर मिस्त्री। और यहाँ वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरबा जिले के पाली थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जब से लॉकडाउन लगा है तब से गरीब और बेसहारा लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है। रोज लगभग 50 से 70 लोगों का खाना पकाया जाता है और जरूरतमंद बेसहारा लोगों को खाना खिलाया जाता है। साथ ही प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाकर उनके राज्यों के लिए भेजा जाता है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृढ़ संकल्प के साथ शुरू हुई थी। लॉकडाउन के दौरान मनरेगा कार्य से मजदूर अपना परिवार चला रहे थे, तो वहीं पर जिले में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शासन को चूना लगाने में लिप्त हैं और गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। जहां धमतरी जिले के कुछ ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य इन दिनों लूट का जरिया बना हुआ है। मामला ग्राम पंचायत खरेगा का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि पंच और गांव के कुछ लोग निगरानी समिति बनाकर बिना काम करे मास्टर रोल में अपना नाम डाल रहे हैं। इसके संबंध में रोजगार सहायकों को भी क्लियरली निर्देश जारी किए गए हैं कि इस टाइप का हमें नहीं करना है। अगर कोई पंच कार्य नहीं कर रहा है और बिना कार्य किए उस पंच का हाजिरी हम लोगों को नहीं चढ़ाना है। और अगर ऐसा कहीं पे हो रहा है तो हम उसका शिकायत, मेरे पास अभी लिखित में तो कहीं से भी शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है, तभी भी हम चेक करवा लेते हैं, जांच करवा लेते हैं एक बार। अगर कहीं से शिकायत आएगी तो इसके लिए हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। पेंड्रा के मरवाही वन मंडल के तहत आने वाले ग्राम पंचायत झरना पौड़ी में गांव की एक महिला खेत पर गई हुई थी, तभी भालू ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। तेंदू पत्ता कार में हिमसरिया बाई जो है तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए 6 बजे गई थी अपने जंगल के अंदर, कक्ष क्रमांक 1433 में। इस दौरान भालू के द्वारा हमला किया गया है, जिसका मौके पर ही
मृत्यु हो चुकी है। बालोदा बाजार में गुजरात से श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन पहुंची। अपने जिले में पहुंचने के बाद मजदूर काफी खुश नजर आए। इस दौरान सभी का स्टेशन पर ही मेडिकल परीक्षण कराया गया। मौके पर जिले के कलेक्टर एसपी मौजूद रहे, जिनकी देखरेख में मजदूरों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। सूरजपुर में सफाई कर्मी से पेंशन और जमा राशि निकालने के नाम पर रिश्वत लेते लेखपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घूसखोर को रंगे हाथ पकड़ा, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई। बता दें कि पीड़ित सफाई कर्मी रिटायर हो चुका है, जिससे ये घूस मांगी गई थी। हमने इसकी तस्दीक करी, वॉइस रिकॉर्ड किया और इसके बाद जब ये कंफर्म हो गया कि मामला सही है, इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई आज की गई। सर, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? ट्रैप की कार्रवाई में जो आवेदक था, प्रार्थी था, उसने आरोपी को जो उसके द्वारा मांगी गई घूस की राशि थी उसको उसने दिया और हमने फिर उसको रंगे हाथ इस लेनदेन को पकड़ा। लॉकडाउन में फंसे मजदूर बस किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। जान जोखिम में डालकर भी मजदूर सफर कर रहे हैं। इंदौर बाईपास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मजदूर परिवार बैल की मौत के बाद खुद ही बैलगाड़ी खींचकर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगाकर जा रहे हो। बाबूजी बेल नहीं है, तब क्या करें? दर्द है, सैलाब है, मायूसी है, लेकिन जीने का जज्बा है। ये मजबूर हैं क्योंकि ये मजदूर हैं। घर जाने की जिद है क्योंकि जिंदगी जीने की आस है। गले में प्यास है पर उम्मीद का दामन है कि अपने गांव की मिट्टी में जीने का सहारा मिलेगा। चल पड़े हैं, सफर लंबा है, डगर कठिन है, मगर घर जाना है। कई दिन हो गए हैं, भूख भी लगी है, लेकिन घर जाना है। बेबस है, लाचार है, आंखों में उदासी है, मगर घर जाना है। मीलों का पैदल सफर, लेकिन मजबूरी भी इस कदर कि बस चलते ही जाना है। लॉकडाउन के दौरान बेबसी की तस्वीरें देख रूह कांप जाती है। सड़कों पर बेबस मजदूरों का मेला लगा हुआ है। सबके अपने अपने दर्द हैं, लेकिन सुनाएं तो किसे सुनाएं? इंदौर बाईपास का एक वीडियो वायरल है और वायरल वीडियो में घर तक पहुंचने के लिए परिवार के लोग बैलगाड़ी खींच रहे हैं। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि इंदौर से सटे मंगलिया बाईपास का है। परिवार महाराष्ट्र से बैलगाड़ी के जरिए राजस्थान स्थित अपने घर जा रहा है। बैलगाड़ी से महाराष्ट्र के राजस्थान के लिए परिवार के 3 लोग निकले थे। रास्ते में एक बैल की मौत हो गई। उसके बाद परिवार की मुश्किलें बढ़ गई। अब एक ही बैल के सहारे घर पहुंचना है। बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 बैलों की जरूरत होती है। ऐसे में परिवार के सदस्य बारी बारी से बैल बनकर गाड़ी को खींच रहे हैं। चिलचिलाती धूप, आंखों में आंसू, भूखे प्यासे ये बेबस मजदूर परिवार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। तो पैदल चले जाते, बेल लेकर क्यों जा रहे हो? क्या करें, इसको भी साथ में ले जाना पड़ता है, भाई को ले जाना पड़ता है। ये कौन है तुम्हारे साथ में लोग? ये भाई, ये और ये महिला? ये मेरी भाभी है। अच्छा, तो महू से आए हो, कहाँ जाना तुमको? मैं जा रहा हूँ इधर गाँव खजौन में। कौन से गाँव में रहते हो? ये अपने पत्थर मुल्ला में। पत्थर मुल्ला में? तो यही निवास महू में है कि यहाँ पत्थर मुल्ला में ही तुम्हारा? गाँव में घूमने रहता से इधर के पत्थर मुल्ले के ही है। तो कब निकले थे महू से? आज निकले हूँ। आज सुबह निकले थे? तो बेल लेकर, बेल की जगह तुम खुद कंधा लगाकर जा रहे हो। बाबूजी बेल नहीं है, तब क्या करें? अब बस चलती तो मैं बस में जाता। कभी पिता, कभी माँ और कभी बेटा बैलगाड़ी को खींच रहा है। बेटा थकता है तो गाड़ी माँ खींचती है, माँ थकती है तो गाड़ी पिता खींचते हैं। वायरल वीडियो के बारे में इंदौर जिला प्रशासन के अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र से यूपी, बिहार और राजस्थान के लोग इंदौर से होते हुए जाते हैं। सैकड़ों मजदूर तो पैदल आकर बिजासन बॉर्डर पर फंसे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से उन्हें एमपी की आखिरी सीमा तक बसों से छोड़ने का वादा किया गया है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।
तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।